नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके हब एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष को। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम आज? इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो संघर्ष था वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट करते हैं इज़राइल और फ़िलिस्तीनी संघर्ष क्या है। देखिए, इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो संघर्ष है वो आजकल एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, इज़राइल और जो फ़िलिस्तीन का जो संघर्ष है वो क्या बना हुआ है? आजकल एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। अब सर क्या है ये विवाद क्या है? तो चलिए समझते हैं इस विवाद को। देखिए, इस विवाद को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा हमें जेरूसलम को। ये जो जेरूसलम आपको दिख रहा है वर्ल्ड मैप, इसमें इज़राइल के मैप में, इसको देखो। जो विवाद है सारा इज़राइल और फ़िलिस्तीन को, वो सारा विवाद इसी को लेकर है। ठीक है, जो ये लोकेशन है इज़राइल की जेरूसलम, वहाँ पे क्या है कि पूर्वी जेरूसलम जो है वो जो हिस्सा है वहाँ पे हमें तीन तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। बेसिकली ईसाई धर्म के लोगों के लिए, इस्लाम धर्म के लोगों के लिए और यहूदी धर्म के जो लोग हैं, उन तीनों ही धर्मों के लोगों के लिए जो जेरूसलम का जो हिस्सा है पूर्वी जेरूसलम का, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो ईसाई लोग हैं, ईसाई धर्म के समर्थक है, वो मानते हैं कि यहाँ पे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, जिस वजह से ये जगह जो है वो उनके लिए पवित्र है। इस्लाम धर्म के मान्यता ये है कि जो पैगंबर मोहम्मद थे, वहाँ से जब वो मक्का और मदीना की यात्रा करके जब इस जेरूसलम की तरफ आए, तो इन इस्लाम धर्म का मानना ये है कि यहाँ पे एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा। ठीक है, अल अक्सा जो मस्जिद है वो जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, यानी कि मक्का मदीना के बाद इस्लाम धर्म की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। जबकि यहूदी धर्मों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहूदी धर्म का मानना है कि यहीं से ही धर्म की आधारशिला रखी गई थी। किसकी? धर्म की आधारशिला यहाँ से रखी गई थी। अब हुआ कि ये घटना, जो ये विवाद है वो क्यों हुआ? तो देखिए, ये विवाद है 7 मई का है। ठीक है, कब का है ये? 7 मई का विवाद है। देखिए 7 मई को क्या हुआ था? 7 मई का जो विवाद है वो क्या था कि 7 मई 2001 की घटना है। ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी नई की घटना है। क्या था कि पूरी जो जेरूसलम है, यहाँ की मस्जिद है, नाम है अल अक्सा मस्जिद। क्या नाम है? अल अक्सा। यहाँ पे क्या था, नमाज अदा करने के बाद सुरक्षा बलों से हमें हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये मस्जिद है अल अक्सा, यहाँ पे काफ़ी जो मुस्लिम थे वो नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। और इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ कि जब मस्जिद के नमाज अदा करने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जब वो बाहर आए तो उन्हें वहाँ पे जो इजराइल के सुरक्षा बल थे या सैनिक जो थे, उनसे उनकी हिंसात्मक झड़प हो गई, जिसमें कुछ जो फिलिस्तीनी लोग थे वो मारे गए। और इस फिलिस्तीनी लोगों के मारे जाने की वजह से जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, उन्होंने अलग अलग इजराइल के अलग अलग हिस्सों पर दंगे करने शुरू कर दिए। जैसे कि लॉर्ड में हमें इजरायली दंगे, जो इजरायली अरब है उनके द्वारा दंगे देखने को मिलते हैं। इसके कारण क्या हुआ कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ठीक, जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन्होंने क्या किया, कई राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी और इजराइल के अंदर आपातकाल लगा दिया गया। अब देखो क्या हुआ कि इस विवाद के बाद, ये विवाद यहीं तक रुका नहीं, ये विवाद काफ़ी आगे बढ़ा कब कि जो इजराइल के अंदर आपका एक हेमस जो है, ठीक है, वो फिलिस्तीन का एक आतंकी संगठन माना जाता है। उसने क्या किया, इजराइल के कई बड़े शहरों पर अटैक करना शुरू कर दिया। यानी कि उसने इजराइल के क्या है कि कई बड़े शहर, जैसे कि तल अवीव जो है शहर, इजराइल का एक बड़ा शहर है, यहाँ पर अटैक कर दिया। और ये अटैक जो है वो गाजा पट्टी से किया गया। गाजा पट्टी जो है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे देखिए मैप में जो ये है गाजा पट्टी, ये आपकी कौन सी, ये जो है ये गाजा पट्टी है। यहाँ से ही अटैक किया गया था तल अवीव पे, और जो इजराइल के कई और जो इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अटैक किए गए। अब इससे क्या हुआ कि इजराइल के अंदर काफ़ी घटनाएं देखने को मिली और कई लोग भी मारे गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जवाबी कार्रवाई में जो इजराइल था उसने क्या किया, जवाबी कार्रवाई की और एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, हमें देखने को मिलता है कि जो हेमस है ये कहाँ पे है, गाजा के अंदर। कहाँ पे है, गाजा पट्टी में। ठीक है, गाजा पट्टी में जैसे आप ये देख सकते हो, ये हेमस की इमारत पे जो इजराइल ने अटैक किया गाजा पट्टी पे, जो 13 मंजिला इमारत थी उसको ये इसने ध्वस्त कर दिया। कितनी मंजिला इमारत थी ये, 13।
ठीक है, 13 मंजिला इमारत थी और इस 13 मंजिला इमारत को इसने ध्वस्त कर दिया यहाँ पर रॉकेट गिराकर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो हेमस है उसने इजराइल के कई हिस्सों में अटैक किया और लगभग 500 से भी अधिक जो रॉकेट है वो लॉन्च किए गए। लेकिन इजराइल का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने कई सारे जो रॉकेट थे उसको आसमान में ही मार गिराया। ऐसा किससे संभव हुआ? तो आयरन डोम से। ठीक है, आयरन डोम से संभव हुआ। आप पूछे सर आयरन डोम क्या होता है, चलिए देखते हैं आयरन डोम है क्या। देखिए आयरन डोम क्या है, तो आप ये इमेज देख सकते हैं, ये इमेज, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये इमेज। देखिए आयरन डोम क्या है, ये इमेज जो देख रहे हैं आप ये वाली, ये आयरन डोम की इमेज है। इसमें देखो आप एक रडार लगा हुआ है। अब ये रडार क्या करता है कि शॉर्ट रेंज रॉकेट को हवा में ये पहचान लेता है। जैसे 70 से 75 किलोमीटर की अगर रेंज में कोई रॉकेट है तो इस रडार द्वारा उसको संकेत मिलता है और संकेत मिलने के कारण क्या है कि वो आसानी से उसको हवा में ही मारने की क्षमता रखता है। और इसका सबसे पहले प्रयोग जो है इजराइल ने वो 2011 में किया था, 2011 में लॉन्च किया था। और ये इजराइल के लिए एक इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि क्या है कि ये आसानी से ट्रक के माध्यम से कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। तो ये है आयरन डोम। और आयरन डोम क्या है कि जो इजराइल है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यही कारण था कि इसकी वजह से लगभग 90%, ठीक है 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% जो रॉकेट है उसको हवा में मारने की क्षमता रखता है। अब देखिए कि क्या है कि जो हमने देखा कि जो इजराइल का विवाद है वो जेरूसलम को लेकर ही है क्योंकि वहाँ पे तीनों धर्मों के इम्पोर्टेंस है और इसकी वजह से गाजा पट्टी पे इजराइल द्वारा अटैक किया गया। अब इस अटैक से हमें क्या देखने को मिलता है? इस अटैक में एक चीज़ देखने को मिल रही है हमें कि इस अटैक के बाद जितने भी आपकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सारी इकट्ठी एक तरफ होने के चांसेस उनके ज़्यादा दिख रहे हैं और वो सभी देश इजराइल के अगेंस्ट हो गए हैं। ठीक है, इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो विवाद है वो अभी थमने वाला नहीं है और हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक चले। जैसे कि जवाबी कार्रवाई में काफ़ी लोग मारे भी गए हैं, 35 से 60 के बीच में लोग मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं। लेकिन कुछ भी कहा जाए, वॉर वैसे चाहे किसका भी हो या धर्म को लेकर हो या किसी को भी लेकर हो, और ये बेसिकली जो वॉर है वो रिलीजन को लेकर है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जब जो धर्म है वो एक किसकी तरह है, जो धर्म होता है वो एक अफीम की तरह है। धर्म क्या है? एक अफीम की तरह है और जब तक इसकी प्राप्ति ना हो जाए तब तक वो प्राप्त करने की प्रक्रिया में वो लगे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है धर्म को लेकर, जैसा कि इजराइल में देखने को मिली कि जो धर्म को लेकर भी यहाँ पर क्या है कि ये विवाद बढ़ने लगा और ये तीनों ही इम्पोर्टेंट मानते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा विवाद देखने को मिलता है। और इसी को लेकर इजराइल और फिलिस्तीनी जो है, फिलिस्तीन जो कि अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है, उसी को लेकर ये विवाद हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही और कुछ नई वीडियोज़ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।